शांति। आज जिन महावाक्यों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं 14 अप्रैल 1994 के अव्यक्त महावाक्य। रिसेंट संडे को भी ये महावाक्य आ चुके हैं और इन महावाक्यों में बाबा ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ की तीव्रता का क्या मीनिंग है, माया क्या है, माया से दूरी कैसे बनाई जा सकती है, अर्जुन कौन है और व्यर्थ संकल्प क्या है। वन बाय वन हम इन सबको लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पुरुषार्थ का मतलब क्या है। इस वाणी के हिसाब से बाबा ने पुरुषार्थ की डेफिनेशन बहुत अच्छी दी। बाबा ने कहा पुरुषार्थ अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराना। पुरुषवन अर्थात मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहकर अपनी कर्म इंद्रियों को, चाहे वो स्थूल कर्म इंद्रियाँ हैं चाहे वो सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ हैं, मन बुद्धि संस्कार, तो मालिक बनकर, मास्टर बनकर अपने अनुसार इन कर्म इंद्रियों को चलाना। विच मीन्स थ्रू आउट द डे, पूरा दिन हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि क्योंकि मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, फिज़िकल ऑर्गन्स मेरे हैं, तो ऐसा ना हो कि मेरे मन में जो संकल्प मैं नहीं चाहती हूँ कि आए, उन संकल्पों को मैं आने की अनुमति दे दूँ और मुझे लगे कि मन ऐसा बोल रहा है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, बुद्धि ऐसा सोच रही है तो मुझे तो ये डिसाइड करना ही पड़ेगा, या मेरी कोई स्थूल कर्मेंद्रियाँ किसी चीज़ की तरफ मुझे आकर्षित कर रही है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। हमारा पुरुषार्थ ही ये है कि मालिक बनकर अपने को कंट्रोल में लाना और अपनी कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल में रखना पूरा दिन। क्योंकि जब हम मालिक बन के ये कार्य करेंगे तो बहुत ऑब्वियस है कि आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा अच्छा कार्य ही कराएगी। मैं आत्मा कैसी हूँ? श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अगर मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और ये मेरी कर्म इंद्रियाँ हैं और अगर मैं मास्टर हूँ, मालिक हूँ, तो मेरी कर्म इंद्रियाँ मेरा कहना मानेंगी। उनको बड़े प्यार से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पूरा दिन हमें चलाना है। यही हमारी मेहनत है, यही हमारी तपस्या है कि हम कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं, लेकिन उनको अपने अधीन करके उनसे श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ कार्य हम करवाएं। यहाँ हमें पुरुषार्थ का मतलब बाबा ने क्लियर किया। उसके बाद तीव्रता क्या है पुरुषार्थ की, उसकी निशानी बाबा ने बताई, सोचा और हुआ। बहुत इम्पॉर्टेंट और गहरी लाइन है, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल, कर्म तीनों श्रेष्ठ और साथ साथ। संकल्प, बोल, कर्म तीनों श्रेष्ठ हों लेकिन साथ साथ हों, तो सोचा और हुआ। पुरुषार्थ में रुकावट कब आती है? जब हमें ये स्मृति तो होती है कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन उस सही को करने में हम काफ़ी समय बिता देते हैं। उस कंक्लूजन तक पहुंचने में बहुत जद्दोजहद होती है और हमारे अंदर हम बहुत एनालाइज़ करते हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, घूम फिर के बहुत सारे चिंतन के बाद हम कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, जब आपको पता है कि क्या चीज़ श्रीमत के अनुसार है तो सोचा और किया। इतनी तीव्रता होनी चाहिए पुरुषार्थ में। ऐसा नहीं कि अभी मैं फुल स्टॉप लगाना चाहूँ, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया है और मैं चाहूँ, मैं रुकना चाहती हूँ, अभी मुझे नहीं सोचना, मुझे इसके विस्तार में नहीं जाना, लेकिन मैं इतने विस्तार में चली गई तो वो सेकंड में स्टॉप नहीं हुआ। सोचा और किया, ये नहीं हुआ। पता है कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, विस्तार नहीं करना है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं इसको करने के कैपेबल नहीं हो पा रही हूँ, तो वो तीव्रता नहीं है, वो पुरुषार्थ में रुकावट है। तो तीव्रता की निशानी बाबा ने बताई। पुरुषार्थ क्या है बाबा ने हमें
वो भी बताया। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो महावाक्य, बहुत इम्पोर्टेंट लाइंस जो हमारे पुरुषार्थ में बहुत ज़रूरी है आना। बाबा ने कहा माया की बातें नहीं सुनो, माया की बातें नहीं सुनो। माया क्या होती है? माया है हमारे ही अंदर की कमज़ोरी, हमारे ही अंदर का कमज़ोर स्वभाव, संस्कार, वो सारा कुछ माया के डेफिनेशन में आएगा। तो माया की बातें नहीं सुनो मतलब क्या? तो बाबा ने उसी के अंडर कहा ना बातें बनाओ, ना बातें देखो, न बातें करो। न बातें बनाओ मतलब डोंट गिव जस्टिफिकेशंस। हम अपने अंदर की कमी कमज़ोरी को देखते हुए जस्टिफिकेशन नहीं दें कि मैंने तो ऐसा इसलिए कर दिया। ना बातें देखो, दूसरों के अंदर की कमज़ोरी परिस्थिति को देखें, दूसरों के अंदर की कमज़ोरी को देखें और फिर हम ये कहें कि परिस्थिति ऐसी थी या दूसरे ने ऐसे कहा इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर पाई, या दूसरों के में ये हम देखें कि ये गलत करते हैं, वो गलत करते हैं, ये तो ऐसे हैं, अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। तो बातें ना देखो, दूसरों में बातें ना देखो, ना बातें करो, दूसरों की बातें नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। तो माया की बातें ना सुनो का मतलब क्या है? ना बातें बनाओ, डोंट गिव योर सेल्फ जस्टिफिकेशंस। ना बातें देखो, दूसरे को नहीं देखना है हमें, वो क्या करते हैं, वो क्यों करते हैं वो उनका रोल है। मेरा कर्तव्य यहाँ पे क्या है, हमें उस पे फोकस करना है। बाबा ने कहा ना बातें करो, हमें परचिंतन में नहीं जाना है, पर दर्शन में नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपने कर्तव्य पे फोकस करना है। तो उसी को ही रिप्लेस करने के लिए जैसे बाबा ने कहा ना बातें बनाओ, तो अगर बातें नहीं बनाए तो क्या करें? बाबा ने कहा बाप समान बनो। बातें बनाने के बजाय हमें क्या करना है? बाप समान बनना है। हमारे अंदर ही हम बातें बनाते हैं ना, जस्टिफिकेशंस देते हैं खुद को। तो संकल्प लेवल पे जस्टिफिकेशन देते हैं, मैंने तो ऐसा इसलिए किया, ऐसा इसलिए किया, मुझे ऐसा ही करना था क्योंकि परिस्थिति व्यक्ति ऐसा था। अंदर ही बातें बनाते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो हमें अपने अंदर ही संकल्पों में ही पहले बाप समान बनना है। बाप कैसा है, बाप की क्वालिटीज़ कैसी हैं, तो बाप के समान बनना है। न बातों को देखो, तो किसको देखें? बाप को देखो, बाप को देखो। बाबा अगर मेरी जगह पे हो तो उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो कैसे बिहेव करेंगे, उनके सामने ये बात आती तो वो कैसे करते, मेरे पिता में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मुझे भी वैसा बनना है। इनफैक्ट मैं हूँ ही वैसा, मुझे सिर्फ याद रखना है। तो बाप को देखो, तो जब बाप को देखेंगे और बातों को नहीं देखेंगे तो मेरे अंदर शक्ति आएगी उन बातों से लड़ने की। और ना बातें करो तो क्या करें? बाप समान श्रेष्ठ कर्म करो। जैसा बाप ने किया, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति बनाई बाप समान, वैसे ही हमें भी बाप समान अपनी स्थिति बनानी है। लेकिन उसके लिए मुझे बाकी सब बातों से अपना ध्यान हटा के अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर मैंने जस्टिफिकेशंस दी खुद को, अगर मैंने दूसरों को देखा, अगर मैंने दूसरों के बारे में बातें की, तो मेरा ध्यान खुद से हट जाएगा और जो एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इनमें नहीं जाना है। तो इसलिए बाबा कहते जब कोई भी बात आ जाती है तो सेकंड में बनो और इन सब व्यर्थ बातों से इनोसेंट बन जाओ, क्योंकि इनोसेंट बनेंगे तो सेंट बन जाएंगे। उसके बाद बाबा ने कहा अर्जुन बनो। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो बातों को ना देखो, दूसरों को ना देखो, दूसरों के व्यर्थ को ना सुनो,
बस अलौकिक जन। अर्जुन मतलब अलौकिक जन। तो बाबा ने कहा अर्जुन बनो। अर्जुन बनने का क्या मतलब है कि मुझे हर कार्य श्रेष्ठ करना है, मुझे अपने आप को पूरा एक अच्छे मार्ग पर चलाना है, अपना मन वचन कर्म मुझे बाप समान बनाना है। तो ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे स्व परिवर्तन करना है और मैं ये स्व परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। तो ये है अर्जुन। तो जो ऐसा अर्जुन होगा उसके अंदर ये होगा कि जो मैं करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जो ऐसा अर्जुन होगा उसके अंदर क्या विशेषताएं होंगी कि न दूसरों को देखेगा, न दूसरों की बातें सुनेगा, व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। अलौकिक जन, दिव्य जन, मतलब वो उसमें लौकिकता नहीं होगी, उसमें साधारणता नहीं होगी। तो अर्जुन की डेफिनेशन बाबा ने आज दी। अलौकिक जन मतलब जो व्यर्थ में जाएगा ही नहीं और जो अपने आप को परिवर्तन करने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। तो अर्जुन का क्या मतलब है? दूसरी डेफिनेशन, संकल्प, बोल, कर्म सब में दिव्यता की झलक हो, ये है अर्जुन। संकल्प, बोल, कर्म सब में दिव्यता की झलक हो। हमारे संकल्प उसमें से साधारणता ख़त्म हो जाए, हमारे बोल उसमें से साधारण विचारधाराएं ख़त्म हो जाए, हमारा कर्म उसकी साधारणता ख़त्म हो जाए, कंप्लीटली डिवाइन, कंप्लीटली दिव्य, कंप्लीटली अलौकिक। तो जब संकल्प, बोल और कर्म ये तीनों में अलौकिकता आ जाएगी, डिविनिटी आ जाएगी, दिव्यता आ जाएगी, तो उसी को कहेंगे अर्जुन। तो बाबा ने कहा ये अर्जुन है, मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूँ। ऐसा समाचार ना आए, क्या करें हो जाता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सहारा नहीं मिलता। बाबा कहते नो एक्सक्यूज़ेस, ये बहाने, ये जस्टिफिकेशंस अब देना हमें बंद करना है कि क्या करें हो जाता है, सहारा नहीं मिलता, ये तो होता है चलता है, नहीं ये भी थॉट्स नहीं कि कमज़ोरी बाबा आ जाती है ना, अभी मेहनत तो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो चलता है। बाबा कहते ये संकल्प भी कमज़ोर बनाता है, इसलिए दृढ़ संकल्प करो। तो आगे जो इसी मुरली का सेकंड पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे व्यर्थ संकल्पों के ऊपर बाबा ने क्या कहा है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।